हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आई होप कि आपको सेट का सॉल्यूशन ठीक लग रहा होगा। हालांकि कुछ सेट में सॉल्यूशन में क्वेश्चन टफ होते हैं, जैसे कि पिछला सेट था। आप परेशान ना हुआ करें, उसको एक बार बढ़िया से देखें, खुद से बनाने का प्रयास करें। और सबसे पहले कोई भी सेट को देखें तो अपने खुद से बनाने का पहले प्रयास करें। देखता हूँ पहला सवाल आज का। पहला सवाल कह रहा है कि यदि 41 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 4 - 1 माइनस ऐसे, इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे पता है आपको? इसको तुरंत तोड़िए। 4 दूनी 8, 9/4 हो रहा होगा ये। तो पलट के जो मिलेगा ना यहां से यहां तक का, जानते हैं क्या मिलेगा? 3 + 4/9 मिलेगा। 3 + 4/9 मिलेगा, यानी कि 3 + 4/9 अगर है तो इसको मैं सोल्व करूंगा ना तो 9 × 27 और 4, 9 × 27 4 31। तो यहां से जो मिलने वाला है वो 4 - 1/1 प्लस 9 × 27 4 31/9, यानी कि 9/31 मिल जाएगा ये। 9/31, 31 और 9 कितना हो जाएगा ये? 40, यानी कि ऊपर में 31/40 हो जाएगा ये। और 4 माइनस ऐसा, तो 4 × 16, 160 - 31/40, जो कि मिलेगा आपको कितना? 129/40। क्या सही है? और 4 × 12 और ये 9, यानी कि ऑप्शन सी मुझे लगता है कि आसान समझ में आ रहा होगा। सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आएगा सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में से सबसे छोटा जानते हैं कौन है? ये तीनों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, ये 55 25 0.0025 होगा। ये आपका हो रहा है 49 0.7। ये जो आपको देख रहे हैं वो मिलेगा 0.2 और ये मिलेगा 0.23। अब आपको कह रहा है कि इसमें से कौन छोटा है, तो 0.2 सबसे छोटा है या 0.0025? इसमें से तो सबको बड़ा दिख रहा होगा। ये 0.0025 ये सबसे छोटा आपको है, यानी कि ये किसका वैल्यू था? तो ए ऑप्शन में जो है उसका वैल्यू था। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिएगा। आगे का सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 9, 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर हर दशा में 3 शेष बचे। भाग किसे देना है? 8, 9, 12, 15, यानी कि एलसीएम कितना हो गया इसका? 180 क्या? नहीं, 360। एलसीएम 360 निकाल लीजिए। वैसे अगर केवल 3 शेष बचाना होता तो 360 + 3 कर देते, लेकिन यह है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में देखना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले आप लिख लीजिए 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 1000। इसमें भागा दीजिए 360 से। 360 से भागा देंगे तो मिलेगा 3 × 3 = 9। 3 बार में नहीं, 2 बार में लगाइए तो 0। 3 बार में अगर लगाते हैं तो यहां पर 1080 लगेगा, यानी कि 1080 कटने वाला नंबर है जो कि 2 ही अंक का है, सॉरी जो कि 4 ही अंक का है। तो 1080 आपको क्या करना है कि 1080 कटने वाला नंबर है 360 से। ऐसी पता लग रहा है कि 360 से कटने वाला कौन सा है? 1080। और इसमें 3 शेष बचाना चाहते हैं तो 3 शेष बचाएंगे तो 1083 आपका आंसर हो जाएगा। 1083 कौन सा? बॉल। लेकिन सर ये समझना कैसे है? 360 को हम 1000 में भागा देंगे तो ये जानते हैं कितना बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 720, यानी कि 8, यानी कि 7 2 9, 280 आ रहा होगा। 280 आ रहा है। सोचो 280 में क्या और जोड़ेंगे कि 360 से कट जाएगा? तो 280 में जोड़ेंगे पहले 80, यानी कि 1000 में मुझे और जोड़ना होगा कितना? 80, और शेष बचाना है 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें 80 जोड़ते तब 360 से कटता। पहले 80 जोड़िए और फिर 3 शेष बचाना है तो 3 और जोड़िए। हालांकि देखिए कि ऑप्शन से पता लग रहा जा रहा था 1080 कट जाएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। 1080 जब कट जा रहा है तो 3 जोड़ देना होगा, तब ना 1083, यानी कि आपको बी आंसर इसका होगा। अगला सवाल देख रहा हूं मैं। आगे का सवाल कह रहा है कि 25 पेंसिल और 20 शॉर्पनर की कीमत दिया हुआ है 100। 25 पेंसिल और 20 शॉर्पनर का टोटल कीमत दिया हुआ है 100 रुपया।
एक शॉर्पनर का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 50 पैसा अधिक है। एक शॉर्पनर का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 50% अधिक है। शॉर्पनर माइनस पेंसिल बराबर 50 पैसा यानी कि आधा रुपया। ठीक है, तो 3 पेंसिल और 4 शॉर्पनर का मूल्य। आप सोचो जरा सा, यहां पर मैं 5 से काट रहा हूं तो मुझे दिख रहा होगा कि ये 5p और प्लस 4s बराबर 20 आ रहा होगा। और अगर मैं यहां पर कह दूं 5 से गुना करके तो 5s माइनस, या 4 से मैं गुना करूंगा तो 4s माइनस 4p बराबर 2 रुपया आ जाएगा। ये तो 4p, ये आपको 4s है, समझना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो ये दोनों को, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा को घटाऊंगा, यानी कि किसमें से किसको घटाऊं, पहला में से मैं दूसरा को घटाऊंगा तो मिलेगा, जानते हैं कितना, 4s घट जाएगा और 5p प्लस आपका 4p बराबर यहां पर घट के मिलेगा 18। तो 9p बराबर कितना रुपया, 18 रुपया। इसका मतलब है कि p बराबर 2 रुपया, यानी कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपया, और शॉर्पनर का मूल्य कितना होगा, इसीलिए 2.5 रुपया। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया और आधा रुपया अधिक था, यानी कि 2.5 रुपया किसका मूल्य होगा, शॉर्पनर का। ये कह रहा है कि 3 पेंसिल और 4 शॉर्पनर का मूल्य बताइए। तो 3 पेंसिल का यानी 3 गुने 2 कीजिए, और 4 शॉर्पनर का यानी 4 गुने 5/2 कीजिए। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 6 16 रुपया आपको दिख जाएगा। आंसर कौन सा, ए होगा। मुझे लगता है कि बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। अगला सवाल देख रहे हैं। सवाल है आपका कि 19 स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% छूट प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कंपनी ने प्रत्येक स्वेटर की बिक्री पर 15% की अतिरिक्त छूट की घोषणा कर दी। इस प्रकार यदि प्रत्येक स्वेटर की कीमत 408 है तो उसका मूल्य क्या है। 20% छूट प्रदान कर दी और फिर बिक्री, फिर 15% की अतिरिक्त छूट दे दी, और फिर भी यदि प्रत्येक स्वेटर की कीमत इतना है तो इसका मूल्य, मूल मूल्य क्या था, शुरुआती मूल्य। 2 छूट के बाद 408 हो गया। एक काम कीजिए, 20% का मतलब 5 से, 20% का मतलब 1/5 छूट, और इसका मतलब 3/5 छूट, यानी 5 वाले सामान का दाम पहले कम हुआ होगा, जानते हैं कितना, 4 हुआ होगा। फिर 5 वाला 3 कमा होगा तो 2 हो गया होगा। यानी कि प्रारंभ में अगर किसी स्वेटर का मूल्य 25 रहा होगा तो अब स्वेटर का मूल्य, मूल मूल्य 25 रहा होगा तो अब हो गया होगा 8। ठीक है, और 25 जो दिया हुआ है सो कितना, अब स्वेटर का मूल्य कितना है, 408। यानी कि आप लिखिएगा ना कि 8 जो अब मूल्य दिख रहा है वो 408 रुपया है। तो प्रारंभिक मूल्य जो है सो 25 होगा। 8 से कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 1 और 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100। यहाँ पर 3/20 होना चाहिए, नहीं 3/20 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 3, ये 15/100 यानी कि 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100। तो यहाँ पर लिखिएगा, गलत लिखा गया है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर 3/5 तो 20 से कितना, 17। अब ठीक है, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, 25 वाला कितना, 17। तो क्या लिखिएगा, 17 बराबर कितना, 408। यानी अब का मूल्य 17 है और यहाँ पर 408 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य 25 होगा। अब कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और 24, 25 चौका 100 और 600 रुपया आपका इसका आंसर होता होगा। हाँ, यहाँ पर केयर कर लीजिएगा, 3/20, 3 मैं लिख रखा था शायद 5, जो कि गलत था, है ना, 3/20 कैलकुलेट कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा। ये कह रहा है कि सर ऐसा है कि आपका इतना इज, क्या इतना इज, इसको तोड़ना है, क्या है, इसको तोड़ना है। तोड़ना है तो क्या तोड़ेंगे, इसको देखिएगा, ये मिलेगा x³ - 4x² + 4x। कॉमन लीजिएगा, x तो टूट जाएगा, x² - 4x और +4। इसको तोड़ेंगे तो x × x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या, x - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या जा रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसमें। ये क्वेश्चन शायद अधूरा है क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। इसको पढ़ता हूं मैं,
ये सवाल आप देख लीजिएगा सेट में, शायद कुछ क्वेश्चन मिसिंग है इसमें, ठीक है। तोड़ने पर तो ये आएगा जो कि आ नहीं रहा ऑप्शन में से कोई, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका ये है कि एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से 408 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त करता है, यानी 480 रुपया। PRT बटा 100 कितना है? 480। अगर वो रेट यदि राशि में 20% की वृद्धि कर दे तो P में 20% की वृद्धि कर दे, यानी कि 20% का विधि मतलब 20% का मतलब होता कितना है? 1/5 वृद्धि, यानी कि 6/5 हो जाए। P 6/5 हो जाए और P 6/5 हो जाए, और अवधि को 2/3 कर दिया जाए, समय आपका 2/3 हो जाए, और दर को 5/3 गुना कर दें, रेट आपका 5/3 हो जाए, तो जो ब्याज होगा सो क्या होगा, यही पूछ रहा है। यानी कि आपको केवल इतना करना है कि अगर ऐसा होता तो सोचिए जरा सा क्या क्या बढ़ जाता। ये 5 से 5 कैंसिल, और ये 3 दूनी 6, 2 यानी 2 दूनी 4/3, यानी कि PRT जो बटा 100 है वो जानते हैं कितना गुना हो जाता? 3 दूनी 4 तिया, सॉरी 2 दूनी 4/3 हो जाता है। मतलब कि जितना गुना हो रहा है ना, 6/5 गुना हो रहा है, 6/5 गुना हो रहा है, 2/3 गुना हो रहा है, और 5/3 गुना हो रहा है। इसी को काट के देख लीजिए कितना गुना हो जाएगा, यानी 5 से 5 कैंसिल, 3 दूना 6, यानी कि 4/3 गुना हो जाएगा पूरा। और ये जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है, जानते हो कितना? 480। तो 480 गुने 4/3, 16 48, 16 चौका 64, 640 हो जाएगा इसका आंसर। 640 आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है आपको। 640 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है फिर कि टाइम एंड वर्क का है। एक किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण बी अपनी दक्षता का यानी क्षमता का 90% और 72% उपयोग करते हैं। तो एलसीएम कितना ले लेंगे? मैं 36 ले लेता हूँ, 9 चौका 36, 18 दूना, या फिर 18 ही ले लेता हूँ। 18 लूंगा तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। कहता है ए अपनी दक्षता का केवल 90% उपयोग करता है और बी 72%। ये कार्य को करते हैं तो कार्य को कितने दिन में, यानी कि 18 को कर रहे हैं। ए अपनी क्षमता का 90% यानी कि 9/10 भाग से कर रहा है, और बी अपनी क्षमता यानी बी का एक था 72/100 से क्षमता से काम कर रहा है। तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा कुल वर्क बटा इफिशियंसी, टाइम बराबर होता है। तो आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 9 8 72 क्या हो जाएगा? ये 9 8 72 या फिर 9 8 72 या फिर आपको हो जाएगा 18 चौक 72 25 चौका 100, या फिर मैं 10 है तो रहने देता हूं, ठीक है ना, 100 ही ले लेता हूं, है ना। आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्यूशन आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 18 बटा लिख रहा हूं, जानते हो कितना, 9 दूनी 18 था ना, ये इसको 90 बटा क्या लिख ले रहा हूं 100, ताकि क्या हो जाएगा 90 दूनी 180 और प्लस 72 ऊपर में चला जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपको 18 गुने 100 बटा में 8 7 15 252, 8 7 15 252 काटेगा तो जानते हैं क्या मिलेगा, 9 से कटेगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 8 72 28, 2 से कटेगा कितने बार में 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, 50 बटा 7 यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? बी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सॉरी, देखो यहाँ क्षमता में जो भी बदलाव करता है सीधा परसेंट में उतना भाग कर दीजिए। क्षमता बदल गया, 18 कम करवाना था करवा दिए, एग्जैक्टली मिल गया होगा। जिनको भी ये सवाल दिक्कत क्या होगा उनके लिए था। अगला सवाल जो है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी के मिश्रण 24% है, 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, फिर पानी की समान मात्रा से विस्थापित कर दिया जाता है, तो यह 21% स्प्रिट हो जाता है। मिश्रण में मान लो कि 1 लीटर मिश्रण है, उसमें 24% स्प्रिट है, ठीक है। अगर इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लें तो इसमें स्प्रिट कितना बचेगा 24%।
लेकिन अगर इसमें 20 मिला दें तो x हो जाएगा, माना शुरू में 1 लीटर था, उसमें से 20 निकाल दिए मिश्रण, तो प्रतिशत तो वही रहेगा ना स्प्रिट का, और फिर जब 20 मिला दिए होंगे तो x हो गया होगा, और इसमें स्प्रिट का परसेंटेज कितना होगा 21, और कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 20 दूनी 4 480, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे कर दीजिए इसको 7 21 और 8 3 की 24 काट दीजिए, 7 21 और 8 3 की 24, यानी कि 8x माइनस 160 बराबर कितना 7x, यानी कि x बराबर कितना 160। मुझे लगता है कि आंसर आपका 160 लीटर होगा। समझिए पहले x था तो इसमें 24% था ये स्प्रिट, इसमें स्प्रिट कितना था, स्प्रिट था 24%। अब x माइनस 20 मिश्रण घट गया तो तब भी एक में 24% होगा, लेकिन फिर मिला दिया x तो हो गया ये, फिर मिला दिया 20 तो ये हो गया x में हो गया 21%। कह सकते हैं ना कि इसका 24% बराबर x का 21%। क्योंकि चेंज मिश्रण चेंज होने से नहीं बदलता, मतलब मिश्रण निकाल दिए तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन हाँ कोई चीज मिला दिए तब प्रतिशत बदल जाता है, इसीलिए 21 हो गया, नहीं तो 24 रहता, क्योंकि पानी मिला दिए। आगे बढ़ते हैं, सारे मिश्रण के क्वेश्चन हैं जो कि आपको सब बताए गए हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर देखिए, एक लड़का ने पाया कि 20 संख्याओं का औसत 35 है और 16 के अनुसार 20 संख्याओं का औसत कितना है 35, और क्या कह रहा है कि 16 के जगह पर क्या लिख दिए हैं 61 लिखता है, 20 संख्याओं का सही औसत। 16 के जगह पर गलती से कितना लिख ले है, गलती से 61 लिख ले है, सही कितना था 16। अगर मान लीजिए कि गलती से 61 लिख ले है, यानी कि कितना कम है ये, हाँ कितना ज्यादा लिख ले है, ज्यादा लिख ले है 45, यानी कि 35 औसत सही नहीं होगा, इससे कम होगा, क्योंकि ये जो ज्यादा 45 लिख ले है 20 लोगों में बटेगा, 20 लोगों में कमेगा, ये 45 ज्यादा लिख के लौले है 35, तो क्या होगा आंसर इतना नया औसत, सही औसत यही होगा, 35 से कम होगा सही औसत। किसके कारण 35 हो रहा था, क्योंकि 45 काउंट कर लिया था ज्यादा, 45 को अगर हम सब में बांटेंगे 20 में तो 45 बटा 20 यानी कि कितना पंचो कितना 20 25 100 और या 10 20 25 100 और 45 25 25 25 पंचों का 20 और 2 22, 35 माइनस 2.25 घटाएंगे तो 75 लास्ट में आएगा, यानी कि दोनों आंसर नहीं, और 35 में से 3 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा आपका ए। घटा के देखिएगा सही औसत यही होगा। और नहीं समझ में आता है तो 20 गुने 35 कीजिए, नहीं समझ में आता है तो मैं येलो कलर से बता दे रहा हूं, 20 गुने क्या कीजिए 35 और माइनस कीजिए कितना 16 सॉरी 61 और प्लस कीजिए कितना 16 और बटा कीजिए कितना 20 से, क्योंकि 20 लोगों में बांटेंगे, और ये हो जाएगा देखो 35 माइनस ये कितना 45 और बटा 20 आ जाएगा ये। अब कैसे भी करेंगे तो यही आएगा। मुझे लगता है कि ये भी तरीका ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, औसत पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे टेक्निक आपको हो जाते हैं। सवाल देखिएगा, दो संख्या ऐसी है जिसके अंतर उनके योग और उनके गुणनफल का अंतर योग गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि a इंटू बी निकालना। तो सबसे पहले a माइनस बी का अनुपातिक वैल्यू 1 है और a प्लस बी का अनुपातिक वैल्यू 7 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के तो से भाग, और b बराबर कितना होगा तो 3, तब ना 4 3 7 और 4 में से 3 गया 1, ये दोनों का गुणनफल 4 3 12 बराबर कितना लिखना है 24, हमें किसका गुणनफल लिखना है, यानी कि 24 कितना 12 दूनी 24 24 दूनी 48। मुझे ये 12 जो आया ना 12 अनुपात उसका तुलना करना इससे, और फिर गुणनफल निकालना है तो गुणनफल रख देना हमारा कितना, नहीं तो आपको डाउट होता है तो क्या कीजिए, कहीं भी संदेह हो जाता है तो क्या कीजिए आप पहले संख्या निकाल लीजिए, 12 बराबर कितना है 24, तो 4 बराबर संख्या ये मिल जाएगा कि नहीं, तो कितना 12 दूनी 24 4 दूनी 8, बी बराबर मिल जाएगा कि नहीं, 12 बराबर आपका 24 दिया हुआ है, तो बी यानी कि 3 बराबर कितना 12 दूनी 24 3 दूनी 6, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 8 गुने 6 कितना 48 हो जाएगा, आंसर आपका 48
8 हो जाएगा, ये आपका सही है। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है। 52 के बाद देखिएगा 53 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है एबीसी एक उद्यम में साझेदार हैं। ए का पूंजी का 4 गुना, बी के पूंजी का 6 गुना और सी के पूंजी का 10 गुना है और इतना के कुल लाभ में से कुल लाभ आपका मिला हुआ है कितना? कुल लाभ हो गया है 5208। तो बी को कितना मिला से पूछ रहा है। एक काम कीजिए, इसको भागा दे लीजिए, पूछे ए और बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, कितना धन है उसका। तो हम भागा दे लेंगे इसमें आपको 60 से, तो ये 15 अनुपात ये 10 अनुपात ये 6 हो जाएगा। 15 अनुपात 10 अनुपात 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों का भाग ये दिया हुआ है और कुल लाभ 5208 रुपया है, तो बी का कितना? तो कुल मेरा लाभ कितना हो जाता? अगर पूंजी लगाया 15 10 6 में, तो लाभ ही बटेगा इसी में। 15 10 25 और 25 6 25 6 31, तो 31 बराबर कितना दिल है? 31 लाभ टोटल आ रहा है। 31 में से मिलेगा जानते हैं बी को 10 रुपया, तो 31 बराबर 5208 दिया है, तो 10 रुपया बराबर कितना निकल जाएगा? काटिएगा तो ये मिलेगा आपको 31, एक बार में लगेगा तो मिलेगा 210 और कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 6 18 180, तो 0 8 3 11 308, 3 6 18 6 बार में लग रहा है और 8 बार में 8 3 की गड़बड़ हो रहा है क्या? 31 से लगेगा आपको 5208 में, लगना तो चाहिए वाला आंसर भी, लेकिन देखता हूं 31 से लगेगा एक बार में, तो 31 लगेगा 1 और 2 3 6 18 6 6 18, यहाँ पर बच गया 4 और ये बच गया 0 8 10 24 और बचा 2 5। आपको लास्ट में कितना था? 8 था ना, तो यहाँ पर 8 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 8 बार में लगेगा, यानी कि 168 बार में कट जा रहा है। 168 बार में कटेगा तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। केवल इतना समझना है कि जो पूंजी का अनुपात होगा वही उसी अनुपात में लाभ बटेगा, यानी कि पूंजी का अनुपात आपका हो गया एबीसी, तो लाभ का अनुपात भी वही होगा। और मुझे लगता है कि बातें आपको स्पष्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने पर एक वजह से गृहिणी इतना में इतना केजी शक्कर अधिक खरीद सकती है। सही बात है, कमी दाम होगा तो अधिक खरीदेगी, तो अधिक खरीद पाती है। तो क्या पूछ रहा है? तो शक्कर का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी क्या है? घटा हुआ मूल्य, तो घटा मूल्य बराबर क्या निकालते हैं पता है? घटा मूल्य बराबर याद रखिएगा, रकम बटा मात्रा गुने प्रतिशत कमी बटा 100। रकम आपका दिया हुआ है 1116, मात्रा दिया हुआ है 6.2 और प्रतिशत कमी 10 गुने कितना 100। ये डेसिमल हटेगा तो पता है 10 और 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर लगेगा कितने बार में? एक बार में लगेगा पहले, तो बच गया 9 2 11 और ये 6 4 10 और ये 6 6 36 6 7 42 6 8 48, 8 बार में 18 रुपया प्रति आपको केजी यहाँ पर आएगा मूल्य। जो भी 18 रुपये कैलकुलेशन करके देखिएगा, 18 रुपये जो आएगा 100 आपका आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब जो था 18 रुपये था। 18 रुपये आंसर आपका ये डी ऑप्शन में है। मुझे लगता है कि डी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है कि एक बस जब बिना रुके जाती है तो औसत गति 54 है, लेकिन रुक रुक के चलती है स्टेशनों पर या जगह जगह पर तो 45 गति होता है। तो बस प्रति घंटा कितनी रुकेगी? बस प्रति घंटा कितना रुकेगी? तो उसको कैसे निकालेंगे? क्या कीजिए, दोनों का अंतर निकालिए और अंतर निकाल के वास्तविक चाल लिखिए और मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कीजिए, इतने ही मिनट हो जाए। यानी कि हटाकर कितना होगा 9/54 गुने 60, तो 9 चौका 56, 10 छक 60, 10 मिनट आपको यह आंसर होगा।
बस प्रति घंटा रुकेगी कितना, 10 मिनट। क्लियर है, 10 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। आगे सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपको ये दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 64/पाई दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए इसका आयतन, तो आर स्क्वायर बराबर क्या नहीं लगता है, 64/पाई गुने 4 गुने पाई होगा। तो ये 4 से कटेगा 16, यानी कि आर बराबर 4 बटा आपको, ये देखो 4 से कट जा रहा है 16 बार, तो आर बराबर 4 बटा पाई हो जाए। ठीक है, अब मुझे इसका आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है भाई, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं पीट भी रहा हूँ इधर फॉर्मूले के लिए। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 सबको मैं पीटूंगा क्लास में अगर जो लोग याद करके नहीं आएंगे। पाई और आर क्यू, यानी कि आर 4/3 है, उसको क्यूब करेंगे, 4/3 नहीं बल्कि 4/पाई है उसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो जानते हैं क्या मिल जाएगा, ये 4/3 गुने पाई गुने 4 चौका 16 चौका 64 बटा कितना पाई क्यूब होगा, तो स्क्वायर बच जाएगा। तो 64 चौका 256 बटा इधर मिलेगा 3 पाई का स्क्वायर, और आपको जो ऑप्शन में आंसर है वो कौन है, ए है। तो मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हुआ कि यहाँ से रेडियस निकालिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, आयतन का फॉर्मूला लिखिए और आयतन निकाल दीजिए। पुट करना था केवल फॉर्मूले का, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा विशेष दिक्कत है। अगला सवाल देख रहे हैं। ये प्रचार है, कहता है कि CHSL का टारगेट डेली से प्रैक्टिस टेस्ट डेली सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। एक टीम गठित किया गया इसके लिए, जिसमें कि आपको काफी मदद करेंगे, जिसमें कि पुराने सक्सेस छात्र आपके साथ जुड़ेंगे और आपके अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। उसमें तमाम लोग आपके, देखो इसमें फोटो भी दिया, मैं मैथ्स का देख रहा हूँ, प्रियांशु कुमार इंग्लिश करेंगे, प्रेम कुमार हैं सो आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करेंगे, और प्रिंस दुबे हैं रीजनिंग एंड जीए करेंगे, और रवि मिश्रा हैं कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है। चूंकि हम मेंस का भी सोच रहे हैं इसमें, तो पहले तो पीटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये टीम है हमारा जो कि आपकी मदद करेगा। ये अभी फ्रंट मतलब जो सामने से आपको टीम नजर आएगी, इसके पीछे बहुत सारे लोग काम करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड छात्र होंगे यहाँ के, वो भी जॉब के स्थान से ही आपकी मदद करेंगे। आगे बढ़ता हूँ, सवाल अगला ग्राफ का दे रखा है और ग्राफ में कह रहा है, क्वेश्चन आपको ग्राफ का है, कहता है कि 273 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक आवृत्ति ग्राफ दर्शाया गया है और औसत अंक 59.5 है, यानी कि कुल अंक आपका 273 गुने 59.5 है। अब बताइए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मतलब कि मार्क रेंज अंक सीमा 0 से 10 2 लोगों का आया है, 11 से 20 4 लोगों का आया है, 21 से 30 12 लोगों का मार्क्स आया है, 31 से 40 26 लोगों का आया है। इस पर डेटा दिया हुआ है। औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, तो अंक सीमा कितना, औसत आया 59.5, तो 59.5 है, यानी कि से अधिक प्राप्त करने वाला यहीं से 51 और 61 का अंक सीमा है, तो रेंज कितना निकलेगा 51/+60। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये मुझे लगता है कि डेटा बड़ा आसानी से आप कैलकुलेट करेंगे। 35 42 कितना आया, ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ, ये 42 का है क्या है, हाँ 42 का है, तो 42 का है, और ये हमारा कितना है 72, और ये हमारा 48, और यहाँ 24, और ये 8 है। 8 24 48 72 है, 8 24 48 72 कितना, 8 10 4 14 14 और 8 152 आ रहा है क्या, ये 7 4 11 2 13 13 और 2 15, ठीक है 152। देखो इसका आप देख लीजिएगा, सबको जोड़ना था, केवल ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन सा 51 से 60 वाला, ये मैक्सिमम रेंज देता है मिनिमम मैक्सिमम का। तो यहाँ पर कह रहा है 59.5 है, तो इसके बाद वाला से कैलकुलेट कीजिए,
तो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए कि ये तीनों का, और नहीं तो ऐसा कीजिएगा 51 और 51 प्लस 61, 51 प्लस 60 कितना था, इसको जोड़िए और बता आधा कीजिए, कितना हो गया 6 5 11। तो यहां से अधिक वाला का होगा, यानी कि ये 60 59 पॉइंट दिया, 59 इसके रेंज में किधर गया, ये 42 वाला के रेंज में नहीं आएगा, इसीलिए आगे कर रहे हैं काउंट। अगला सवाल देखिए कह रहा है, हाँ ये तो हो गया। अगला देखिए, उसी तरह से सारे हैं, ये डेटा आसान डेटा देता है, कहता है कि 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80% से अधिक। अब डेटा के पास मुझे चलना पड़ेगा, और डेटा मेरा है किसका बोल रहा था, 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, यानी कि 80 से अधिक प्राप्त करने वाले, 80% से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। आइए देखते हैं, टोटल परसेंट कितने, टोटल छात्र कितने हैं 273, और 80% से अधिक प्राप्त करने वाले यानी कि 81 24 और ये दोनों, यानी कि कौन सा 24 और 8 कितना 32 छात्र हैं जो कि क्या प्राप्त कर रहे हैं, 80 से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो इतना कितना परसेंट है, लगभग आप निकाल लीजिएगा, 3200 भागे कितना करेंगे, सॉरी गला बैठ जाता है जी, 273 से भागा देंगे, एक बार में लगेगा 273, बच गया 7, और यहां पर बच गया 7 5 12 7 4 11 470, 27 दूनी 54, एक बार में और लगेगा। 11 के करीब कोई आंसर था तो आप उसको लगा सकते हैं। 11 के करीब कोई आंसर है क्या, 11.28 है, 11.72 है, तो यानी कि कैलकुलेशन करेगा, पॉइंट कीजिएगा और ये यहाँ पर लिखिएगा 273, फिर भगा दीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो गया, ये 9 7 16 197, और 27 से कितना बार में, 7 दूनी 14, 7 से अधिक बार में लगेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कितना था 273 में कितना थे, 32 लोग थे जिनका 80% से अधिक नंबर था, तो उसको प्रतिशत निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 11.72। डेटा एक ही पेज में नहीं है तो आपको शायद पीछे वाला याद कर करके करना होगा। 60% से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले, डेटा देखिएगा 60% से अधिक और 80% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो मुझे लगता है कि फिर से वही वापस चलना होगा, 60% से अधिक और 60% से अधिक और किससे कम, 80 से कम। तो यहां पर देखिए 60% से अधिक और 80 से कम, 60% से अधिक कितना, देखो यहां पर बढ़िया से देखना, 60% से अधिक शायद ये है, और 80 से अधिक, अधिक से 80 से कम, यानी कि 48 और कौन सा 72, कितना होगा 7 4 11 8 2 10 120, 48 और 72 कितना 120। अब देखिएगा तो यहाँ पर 120 लोग हैं जिनका कि 60 से अधिक और 80% से कम नंबर आया है, और वो कितने लोगों में है 273 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करिएगा, मुझे लगता है कि आपको कट जाएगा, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 चौंक 4 बार में तो लग रहा है सब, नहीं तो ऐसे सीधा सीधा भागा दीजिएगा ना, इतना भागा दीजिएगा 273 से, तो 4 बार में लग जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, और 7 चौंक 28 और 1 29, और 4 दूनी 8 और 2 10 8 1 1 और 0। अब देखो यहां से पकड़ा जाएगा, यहां पर 10 80 हो जाएगा, 9 1 10 0 होगा। अब यहां से देखिए पता लग जाएगा कि 4 बार में लगेगा कि 3 बार में लगेगा। तो यहां अगर मैं लगाता हूं कितना बार में, 3 बार में, तो 3 3 3 9 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। अगर 4 बार में लगाता हूं 4 3 12 7 चौक 28 और 1 29 और 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, यानी कि 3 बार में लग रहा है, और 3 बार में एक ही ऑप्शन है, कौन सा 43। तो पूरा नहीं भागा देंगे, केवल इतने ही से आपको काम चल जाएगा, 43.93 आपका ये हो जाएगा। सवाल अगला देखिएगा, और अंतिम सवाल है आज का, ग्राफ का ही है शायद। यदि उत्तीर्णांक 40 हो तो आज सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। उत्तीर्णांक कितना हो 40 हो तो कितने लोग असफल हो जाएंगे। अगर उत्तीर्णांक कितना हो 40 हो तो असफल कितने लोग होंगे। आइए डायग्राम पे चलते हैं। उत्तीर्णांक 40 रखिएगा तो असफल कितने होंगे।
तो 40 से कम प्रतिमांक वाले, 40 ये वाला है, यानी कि 26, 12 और 4, 4 2 6, 6 12 6 18, 18 और 26 44, 4 2 6, 6 12 6 18, 18 और 26 44, 44 लोग जो होते हैं सो फेल हो जाते हैं। अगर 40 से कम ना, हाँ 40 से कम होता, तो 40 से कम वाला ये रेंज में है, तो आप एक बार देख लीजिए जो भी परसेंटेज आता है, 40 का 200, 40 का 200, 40 का 200, 73 का गुने प्रतिशत में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है, और अगले क्लास में देखते हैं आगे सेट का सॉल्यूशन। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।